सरेंडर करो तो ही जिंदा रहोगे। ट्रंप की जान बख्शने की गुहार के बाद पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को चेतावनी दी है। रूस ने बना लिया है मौत का घेरा। जानेंगे जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड ने क्यों कहा है कि पुतिन बहुत बड़ा खतरा है, नज़रअंदाज न करें। और रूस के पड़ोसी देश ने अमेरिका से परमाणु बम मांग लिया है। इन सब के बीच में रूस और भारत ने पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। रूस आखिरकार कैसे इस युद्ध में टिका रहा, इसकी कहानी निकलकर सामने आ गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कुर्स्क क्षेत्र में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों से आत्मसमर्पण करने को कहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करते हैं तो वे जिंदा रहेंगे। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के दौरान उनसे यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श देने की अपील की थी। ट्रंप और पुतिन दोनों ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घेर लिया है। कीव ने इन दावों को खारिज किया है। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि उनकी सेना पर दबाव बढ़ रहा है। पुतिन ने टेलीविजन पर दिखाए गए एक बयान में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के आह्वान के प्रति सहानुभूति रखते हैं। रूसी नेता ने आगे कहा कि अगर वे अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें जिंदा रहने और सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी दी जाएगी। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आह्वान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यूक्रेन के सैन्य राजनीतिक नेतृत्व की ओर से अपनी सेना को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाना चाहिए। रूस ने पिछले सप्ताह में कुर्स्क में अपना अभियान तेज किया है और यूक्रेन से पश्चिमी सीमा क्षेत्र में कब्जाई गई जमीन और बड़े हिस्से को वापस ले लिया है। यूक्रेनी सेना ने पिछले साल अगस्त में अचानक घुसपैठ करते हुए कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। लंबे अभियान के बाद भी रूसी सेना पूरा इलाका वापस नहीं ले पाई है। हालांकि पिछले महीने के आखिर में व्हाइट हाउस में विवाद के बाद ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य सहायता रोक दी थी, जिसके बाद यूक्रेनी सेना दबाव में आई है। इसके पहले शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पुतिन से अपील की थी कि हजारों यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, बहुत खराब और कमज़ोर स्थिति में हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ फ़ोन कॉल के दौरान दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया है कि उनकी जान बख्श दी जाए। ये एक भयानक नरसंहार होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा गया। इस बीच यूक्रेन ने ट्रंप और पुतिन के दावों का खंडन किया है और कहा है कि उसका कुर्स्क के क्षेत्र में कब्जा है। जनरल स्टाफ ने सोशल मीडिया में एक बयान में कहा कि हमारी इकाइयों को घेरने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि उनके सैनिकों पर रूस का दबाव है। जेलेंस्की ने कीव में संवाददाताओं से कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत कठिन है। खैर, अब रूस से डरने लगे हैं कई सारे देश। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा है कि अमेरिका हमें परमाणु हथियार तैनात कर दो। डूडा का कहना है कि बिना परमाणु हथियार के रूस को रोकना मुश्किल होगा। ऐसे में अमेरिका अपने परमाणु हथियार पोलैंड में तैनात करे ताकि रूस का सामना किया जा सके। इससे पहले साल 2022 में भी वह अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियारों की तैनाती करने की अपील कर चुके हैं। यूरोपीय देश पोलैंड में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस को लेकर चिंता है। पोलैंड को लगता है कि रूस का हमला यूक्रेन से आगे बढ़ते हुए यूरोप के दूसरे देशों और उसकी ज़मीन तक भी आ सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या रुख अख्तियार करेंगे, ये साफ नहीं है। डूडा का मानना है कि आज के समय में रूस सोवियत संघ की तरह आक्रामक है। पुतिन जिस तरह की नीति पर चल रहे हैं, उसने यूरोप को खतरे में डाल दिया है। डूडा का मानना है कि पोलैंड में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती आज के नाजुक माहौल में एक ज़रूरी कदम है। इससे रूस के सामने पोलैंड मजबूत और सुरक्षित होगा। ये रूस के बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का भी जवाब होगा। बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन और रूस पड़ोसी देश हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में
और राष्ट्रपति भवन में बीबीसी के जेरेमी बोवेन को दिए इंटरव्यू में डूडा ने कहा कि पोलैंड की नज़र से पुतिन के नेतृत्व में रूस एक स्पष्ट और बड़ा खतरा है। आज का रूस यूक्रेन में नागरिकों की हत्या कर रहा है, नागरिक बस्तियों पर बमबारी कर रहा है, वह अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस ले जा रहा है। ऐसे में पोलैंड भी परमाणु हथियारों की मेज़बानी के लिए तैयार है। ये पूछे जाने पर कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी पोलैंड को कैसे सुरक्षित बनाएगी, डूडा ने कहा कि ये पोलिश सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दिखाएगा। डूडा ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ओर से आए नाटो देशों तक फ्रांसीसी परमाणु हथियार की छतरी बढ़ाने का प्रस्ताव का भी स्वागत किया है। पोलैंड ने अपनी सुरक्षा बेहतर करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया से हथियार खरीद को बढ़ाया है। उसने 250 M1A2 अब्राहम युद्धक टैंक, 32 F-35 जेट, 96 अपाचे हेलीकॉप्टर, जेवेलिन मिसाइल और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खरीदा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारे हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिरकार रूस ने इस युद्ध में पूरा का पूरा पासा पलटते हुए अपने हाथ में पूरी चाबी कैसे रख ली। आखिरकार रूस और भारत के बीच में किस तरीके से व्यापार चल रहा था, जिस व्यापार की वजह से रूस टिका रह गया, ये दुनिया भर के विशेषज्ञों को परेशान कर रहा था। लेकिन अब कुछ कहानी निकल कर आई है और जिस कहानी ने ये बता दिया है कि दरअसल पर्दे के पीछे भारत, चीन और रूस के बीच में कथित तौर पर कुछ अलग ही सीन चल रहा था। जो आर्टिकल्स हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर दोनों देश पर्दे के पीछे व्यापार कर रहे थे और रूस ने पश्चिमी देशों, मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर दिया। ये प्रतिबंध रूस के विश्व बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच को सीमित करते हैं, जिसके कारण पारस्परिक धन हस्तांतरण में कठिनाई हो रही है। इसलिए रूस ने डिजिटल मुद्राओं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, टेदर का सहारा लिया। प्रक्रिया इस प्रकार है, चीन और भारत के खरीदार मध्यस्थ व्यापारिक फर्मों को अपनी स्थानीय मुद्राओं यानी कि युआन और रुपए में भुगतान करते। ये राशि ऑफशोर बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती, फिर उसे क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता और अन्य खातों में भेजा जाता। अंत में इसे रूसी रूबल में परिवर्तित किया जाता है। यह तरीका रूस को पश्चिमी वित्तीय प्रणाली पर निर्भर हुए बिना अपने तेल के व्यापार को जारी रखने में मदद करता है। हालांकि यह अभी भी रूस के 192 बिलियन डॉलर के वार्षिक तेल व्यापार का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लेन देन में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और ये चीज़ दिखलाया जा रहा है कि किस तरीके से 13 मार्च को ट्रंप प्रशासन ने रूसी बैंकों को अमेरिकी भुगतान प्रणालियों तक पहुंच की छूट को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूस के लिए पारंपरिक चैनलों के जरिए भुगतान प्राप्त करना और मुश्किल हो गया। इससे वैश्विक तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर रूस का तेल निर्यात भुगतान समस्याओं के कारण धीमा पड़ता है तो बाज़ार में आपूर्ति कम हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती है। इसके अलावा चीन की सरकारी तेल कंपनियां रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का डर है। अब यहाँ पर चीन भारत के साथ ये व्यापार चल रहा था। क्रिप्टो करेंसी ने रूस को अपने तेल व्यापार को बनाए रखने में मदद की। ये ट्रेंड बढ़ रहा है और भारत और चीन के जैसे देशों के साथ व्यापार ने इसे आसान बनाया। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।